आपका उत्तर प्रदेश में नवरात्र के दौरान मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ होगा। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश बाकायदा जारी कर दिए हैं। सरकार के फैसले के बाद विरोधी बेचैन हो गए। ये बेचैनी इसलिए ज्यादा है क्योंकि 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ में भगवान श्री कृष्ण की टिप्पणी कर दी। आखिर कैसे योगी के इस राम राज्य के आगे अखिलेश हांफने लगे हैं, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। और उत्तर प्रदेश को राम राज्य की यूपी में राम राज्य का रथ दौड़ रहा है। नजीर देश के कोने कोने में दी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की, उसे साकार करने के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। सूबे को आर्थिक विकास की रेस में लाने वाले योगी अब सांस्कृतिक विकासवाद को समृद्ध करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में यूपी के मंदिरों और शक्ति पीठों में दुर्गा सप्तशती और रामायण का पाठ कराया जाएगा। योगी सरकार ने इसके लिए हर जिले के डीएम को आदेश जारी कर दिया और 1 लाख रुपए के फंड की घोषणा की है। अगर श्री रामचरित मानस से जुड़ा हुआ कोई भी अनुष्ठान होता है तो वह अपने आप में स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। और माता जी को जगत जननी माना जाता है और जगत जननी के नाते अगर उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। 22 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू होगा और इस दौरान भक्तिमय माहौल रहने वाला है। योगी सरकार की कोशिश यही कि इसके जरिए एक साथ कई निशाने साधे जाएं। योगी विपक्ष को जाति कार्ड चलने का मौका नहीं देना चाहते। विरोधियों को हिंदुत्व के पिच पर नहीं उतरने देने का प्लान बनाए। योगी के प्लान में समाज को एक भावना में बांधना है। योगी चाहते हैं कि इस प्रकार के आयोजन के जरिए 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को इसी जाल में घेर सके और सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को वॉकओवर नहीं दिया जाए। आज जो पूरे दुनिया में विवादित महाकाव्य तुलसीदास की रामचरितमानस, उसका पाठ कराने का मतलब है यह सरकार देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने की पक्षधर है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए अगर आप ये कार्यक्रम प्रायोजित कर रहे हैं सरकारी तौर पर, तो प्रयास ये करिए कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जो अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, जो हर जिले में दिखाई पड़ रहा है, जिसके विजुअल्स आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए आपके पास क्या ठोस कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम देश के सामने रखिए तो ज्यादा बेहतर हो। मुझको लगता है कुछ राजनीतिक दल के लोगों को पेट में दर्द भी हो रहा है, उन कालेमियों को जो कभी धर्म के नाम पर टीका टिप्पणी किया करते हैं, जो रामचरितमानस जलाने और प्रतिबंध करने की बात करते हैं, और जो लोग किसी कौम को, किसी मजहब, किसी संप्रदाय के मानने वाले ऐसे नेता नहीं है, नेता जन है जिनको सिर्फ राजनीति करना है, उनको तकलीफ है। मुझको लगता है और किसी को तकलीफ नहीं है। हमारा सदैव उससे मानना रहा है कि धर्माधारित राज्य व्यवस्था कुशल संचालन देने में सक्षम रहती है और स्त्री का सम्मान, बालिकाओं का सम्मान तथा हिंदू नववर्ष के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और भगवान राम के जन्म उत्सव रामनवमी पर इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता है। विपक्ष को योगी सरकार के फैसले हजम नहीं होते, मगर आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यूपी में राम राज्य के दिन चल रहे हैं। यूपी की जीडीपी 23 लाख करोड़ रुपए की है। टारगेट $1 ट्रिलियन का। शासन व्यवस्था के मामले में यूपी टॉप 3 राज्यों में शामिल हो चुका है। योगी सरकार में यूपी की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई। यूपी एकमात्र राज्य है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यूपी के कर्तव्य पथ पर डटे योगी के मुरीद हो गए। 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का महोबा में शिलान्यास करते हुए गडकरी ने योगी को देखा तो उन्हें भगवान कृष्ण याद आ गए।
जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्तावित किया। इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना और सही अर्थ में महंत गोरखनाथ जी से लेकर प्रभु रामचंद्र तक, छत्रपति शिवाजी महाराज तक जो राम राज्य और शिवशाही की बात की गई थी, उसी की स्थापना करना है। मोदी जी के नेतृत्व में वही कार्य चल रहा है और योगी जी के नेतृत्व में भी वही कार्य चल रहा है। यूपी में योगी का राम राज्य क्या है, ये तस्वीरों में जरा देखिए। हरदोई के रहने वाले इस शख्स पर अपनी ही पत्नी को एसिड से जलाने का आरोप है। पुलिस पकड़ने पहुंची तो एनकाउंटर के डर से पुलिस की जीप में बैठने से मना कर दिया। क्योंकि योगी ने पता नहीं कौन सी बूटी सुखा दी है इनको कि ये गोली पैर पे ही मारते हैं मुलजिम के। आप हमें लिखा दे दो, गोली नहीं मारोगे आप हमें, हमको हमें सोचने की सीधी बात, आप हमको गोली नहीं मारोगे, आप हमको लिखा दीजिए और गंगा तरफ हाथ उठाकर कदम खाइए, गोली नहीं मारिए। माफियाओं के जहन में योगी का खौफ है, डर के मारे पूरी अतीक एंड फैमिली अंडरग्राउंड है और जो जेल में बंद वो बाहर नहीं आना चाहते। अतीक अहमद साबरमती जेल से यूपी आने से मना कर रहा है। 25,000 की इनामी अतीक की पत्नी शाइस्ता गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका देती है। अतीक का भाई अशरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की डिमांड करता है। और तो और जिन मायावती ने शाइस्ता परवीन को बीएसपी के टिकट पर मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया, अब उसका टिकट काटने का मन बना लिया। योगी का मुकाबला विपक्ष से है। चुनौती अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म कर यूपी को विकास के पायदान पर सबसे आगे ले जाने की है। पिछले 6 सालों में योगी ने बहुत हद तक उस संकल्प को पूरा किया और बाकी बची कसर 2024 से पहले पूरी करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।